चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.7. Question number 3. Find the length of major minor axis, eccentricity, coordinates of vertices, and foci of ellipse. रोहित, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई. तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. ठीक है, इसको करेंगे क्या हम? इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा. देखो पैटर्न क्या होता है, इलिप्स है, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये जो इलिप्स है ये भी रिड्यूसिबल इन पैराबोलिक फॉर्म है. ठीक है, ये जो इलिप्स है ये भी हमारा रिड्यूसिबल इन पैराबोलिक फॉर्म है. मतलब हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1. ये हमारा बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, इसको कंपेयर किससे करना है? इसको कंपेयर करना है, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखेंगे. तो कैपिटल एक्स इक्वल टू बन गया एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई इक्वल टू सिंपल वाई हो गया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1/2. मैंने पहले भी बोला था सेंटर 0 0 हमेशा नहीं होता है. ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम लिखेंगे, चलो पहले क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस. इसमें ए ग्रेटर देन बी है, तो पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू बनेगा 2a मतलब 2. ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a इक्वल टू 2. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी, थर्ड नंबर. तो इसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. मतलब ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो मतलब बना 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/4. ठीक है, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस होगा, 1 प्लस तो उसमें आ जाता है ना, तो 1 माइनस बी की वैल्यू 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4. तो हमारे पास बन गया E इक्वल टू √3/2. अब इसेंट्रिसिटी हमने निकाल लिया. उसके बाद चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, फोर्थ नंबर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस का मतलब हुआ, पहला होता था प्लस माइनस a कॉमा 0, दूसरा होगा 0 कॉमा प्लस माइनस b। एंड वर्टिसेस का मतलब तुम्हारे बुक में सिर्फ मेजर एक्सिस के वर्टिसेस दिए हुए थे, तो मतलब प्लस माइनस a कॉमा 0 वो हो गया वर्टिसेस। मतलब कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस a, कैपिटल Y इक्वल टू 0। कैपिटल X की जगह क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस a की जगह क्या है, a है 1, सॉरी a की जगह है 1, तो बनेगा एक बन गया x इक्वल टू 0, दूसरा बन गया x इक्वल टू ये 1 प्लस 1 x इक्वल टू 2, और ये y स्मॉल y के इक्वल ही है। मतलब कोऑर्डिनेट्स हो गया 0 कॉमा 0 2 कॉमा 0। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारे पास है फोकाई। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारे पास है फोकाई, फोकाई ऑफ इलिप्स। तो फोकाई की कंडीशन हमारी होती थी, फोकाई की कंडीशन है प्लस माइनस ए कॉमा 0, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए, y इक्वल टू 0। तो x की जगह हो गया x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो 1 ही है, और e कितना हो गया √3/2, एंड y का मतलब y इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से हमारे पास हो गया 1 प्लस माइनस √3/2 कॉमा 0। ठीक है, 1 प्लस माइनस √3/2 कॉमा 0। ठीक है, तो नोट करो, तब तक मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, मैं तुम लोग को अनम्यूट कर दिया हूँ। ठीक है, तुम लोग अपने आप को फोटो खींच ले सर, हाँ हाँ ले लो, फोटो खींच ले, खींच लो खींच लो। चलो अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट the equation x square plus 4y square plus 2x plus 16y plus 13 equal to 0 is the equation of ellipse। ठीक है, फाइंड इट्स पैरामीटर्स, मतलब जो टेबल था वो पूरा निकालना है। ठीक है, तो फाइंड इट्स पैरामीटर्स मतलब दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी इसमें। क्या क्या निकालेंगे, वर्टिसेस, वर्टिसेस छोड़ दो, फोकाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सेंटर और इसेंट्रिसिटी, ये 4-5 चीजें हम निकाल लेते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले x का इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 1 बन गया, प्लस 4y² प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू, अब देखो ये 1 मैंने लिया ना, तो इस 1 को मैंने राइट साइड लिख दिया, तो ये बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में 4 कॉमन ले लो, तो बनेगा y² प्लस 4y प्लस 4 हो गया, तो इक्वल टू 1 माइनस 13 हो गया, और प्लस 16। देखो ये 13 को इधर भेजा, माइनस हो गया, और 4 4 जा 16 हमने एक्स्ट्रा एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ओवरऑल हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर
4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इक्वेशन हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। 4 4 कट जाएगा, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये हमारा बन गया। ठीक है, तो यहां पे कैपिटल X इक्वल टू बन जाएगा x प्लस 1, कैपिटल Y इक्वल टू हो गया y प्लस 2, a इक्वल टू बन गया 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड b इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेंटर, सेंटर होता था 0 0, मतलब क्या 0 0? x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया -1 कॉमा -2। ठीक है, -1 कॉमा -2। ठीक है, तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट हो तो। ठीक है, -1 कॉमा -2। बोलो प्रिंस, क्या पूछना है? कुछ पूछना है क्या? चलो आगे कर रहे हैं। तो -1 कॉमा -2 हो गया हमारे सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब सेंटर मिल गया, सेंटर के बाद हम देखेंगे इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 मतलब 3/4, मतलब e इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी मिल गया, सेंटर के बाद सेकेंड नंबर पे आ गया इसेंट्रिसिटी। थर्ड नंबर चाहिए हमको फोकाई। फोकाई मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए y इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए मतलब हमारे पास बन जाएगा x की जगह x प्लस 1 इक्वल टू ए कितना है 2, तो प्लस माइनस 2 इंटू √3/2। ठीक है, एंड y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू -2। तो बनेगा फोकाई के कोऑर्डिनेट हो गए -1 प्लस माइनस √3 कॉमा -2। ठीक है, ये हो गया फोकाई। फोकाई के बाद हमारा बन जाएगा, फोकाई के बाद हमारे पास फोर्थ नंबर हो गया डायरेक्ट्रिसेस। बस यही 4 निकालने हैं हमको। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस बन जाएगा कैपिटल X इक्वल टू प्लस माइनस a/e, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए कितना है? a है हमारा 2, तो बनेगा 2 अपॉन √3/2, मतलब x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 अपॉन √3, -1 प्लस माइनस 4 अपॉन √3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो, तब तक मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लाना था, तो 1 इधर भी ऐड किया। 4y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 13 है, 13 को इधर ले जाएंगे -13 हो गया, और ये वाले में यहाँ पे इसको हम 4 को कॉमन लेंगे, तो बनेगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, मतलब 4 4 जा 16 इधर ऐड किया, तो इधर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बना कैपिटल एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर का अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो यहां बन गया कैपिटल X इक्वल टू एक्स प्लस वन, कैपिटल Y इक्वल टू वाई प्लस टू, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेंटर हो गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, बन गया -1 -2। इसेंट्रिसिटी हो गया b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो मतलब ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई बन गया √3/2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फोकाई प्लस माइनस ए कॉमा 0, y इक्वल टू 0, वैल्यू आ गई। डायरेक्ट्रिसेस भी हम उसको उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, रोहित भाई तक जा। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 12y माइनस 44 इक्वल टू 0 represents a hyperbola. Also find its parameter. Find its parameter. ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स को हमने निकालना है। तो मतलब हमारा पैटर्न जो आएगा उसी तरीके से आएगा, सेम पैटर्न बिल्कुल। मतलब x वाले टर्म को पहले एक साथ करो, y वाले टर्म को एक साथ करो, कांस्टेंट को ले जाओ राइट साइड में। तो बन गया 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 3y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 44। ठीक है, पहले दोनों में 16 कॉमन ले लेते हैं, तो 16 बन गया x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 3 कॉमन लिया y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 44। ठीक है, तो बन जाएगा 16 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, माइनस 3 कॉमन लिया y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब कितना ऐड किया, यहां ऐड किया 16, यहां माइनस में है 12 और प्लस में है 44। तो बन गया 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर बना 44 प्लस 16 मतलब 60 माइनस 12। ठीक है, ये बन गया हमारा 48। तो बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। कौन से फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या है, राइट साइड में 1 है, मतलब कौन सा हाइपरबोला, ये बन गया ट्रांसवर्स हाइपरबोला। ठीक है, तो उसमें a ग्रेटर देन b हो, a लेस देन b हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ राइट साइड के 1 वाली वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बन जाएगा हमारे पास हो गया कैपिटल X इक्वल टू एक्स माइनस 1, कैपिटल Y इक्वल टू वाई प्लस 2, A इक्वल टू √3, B इक्वल टू 4। हो गया। अब आते हैं फर्स्ट में सबसे पहले हमारा सेंटर होता है 0 0, मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू -2। तो कोऑर्डिनेट हो गया 1, -2। नेक्स्ट हो गया सेंटर के बाद आएगा, सेंटर के बाद हमारे पास आएगा इसेंट्रिसिटी, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो इसेंट्रिसिटी हमारा हो गया, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1,
बी स्क्वायर मतलब हो गया, तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब हो गया हमारा दिस इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 16 अपॉन 3, 19 अपॉन 3, मतलब ई बन गया रूट 19 अपॉन ए स्क्वायर कितना 3 है ना, अपॉन 3, ये पूरा बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 3। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी के बाद हम देखेंगे फोकाई। फोकाई होगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू -2 प्लस माइनस ए, तो x इक्वल टू बनेगा, यह बनेगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब प्लस माइनस रूट 19 अपॉन रूट 3, तो बन गया x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 19 एंड y इक्वल टू हो जाएगा -2, तो बन गया 1 प्लस माइनस रूट 19 एंड दूसरा हो गया -2। ठीक है, फोकाई तक हो गया। फोकाई के बाद चाहिए डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस बन जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई, तो बनेगा x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन रूट 19 अपॉन रूट 3, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 19, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा इसको जल्दी नोट कर लो, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, सेम पैटर्न है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, चलो अभी आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम पैटर्न का है, मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, अगला एक्सरसाइज अगले दिन कर लेंगे। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 32x माइनस 12y माइनस 44 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, सब चीजें सेम करनी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लिए होगे, अब मैं इसके आगे चल रहा हूं। ठीक है, या नोट कर रहे हो तो नोट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कम से कम ले ही लेता हूं। ये हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 44। एक क्वेश्चन एक बार और टैली कर ले रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, प्लस 12x है, वही मैं मुझे लग रहा था थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लस 12x और प्लस 32y है, तो प्लस 12x प्लस 32y प्लस 44, दो क्वेश्चन का थोड़ा मिक्स हो गया था। तो हमारे पास बन जाएगा, ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16y स्क्वायर प्लस 32y इक्वल टू माइनस 44। 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस 4x, तो क्या ऐड करेंगे प्लस 4, माइनस 16 कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 लिखा। राइट साइड में हमारे पास है माइनस 44
उसी में हम बाकी सब चीजों को ऐड कर देंगे। बाकी पैटर्न तो सब कुछ सेम हो जाएगा। तो बन गया -44 प्लस 12 और -16। ये हमारा बन गया 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, 16 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर